Now this is our third video on of science, and today we are going to study about animal adaptation. We have earlier studied what is adaptation. Adaptation is a special skill that how animal survive in that habitat. Habitat is something where animal lives in their surrounding. तो इन हमने पिछले अपने लेक्चर्स में पढ़ चुका है प्लांट एडेप्टेशन के बारे में कि प्लांट किस तरह से अडेप्ट करते हैं, क्या उनको किस तरह से डिज़र्ट में, किस एरिया, मार्सी एरियाज़ में। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम कि एनिमल एडेप्टेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये पूछिए कि ये क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दें। और एनिमल और प्लांट ये दो ऐसे चीज़ हैं, ऐसी स्पीसीज़ है, ऐसे पार्ट हैं वर्ल्ड के जिनके बिना दुनिया अधूरा है। हमें एनिमल और प्लांट दोनों की ही बहुत ज़रूरत है दुनिया अच्छे से चले। और ये जो एनिमल्स हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वो अलग अलग एरियाज़ में पाए जाते हैं। एक एनिमल एक जगह पे पाया जा सकता है, एक एनिमल एक जगह पे नहीं, वही एनिमल दूसरी जगह पे नहीं पाया जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस किस माहौल, किस किस सराउंडिंग में ये एनिमल्स पाए जाते हैं, किस तरह से वो एडजस्ट करते हैं उस सराउंडिंग में, उस वातावरण में रहने के लिए। तो पहला चीज़ ये है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं, जो जो ज़मीन पर रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, इनके पास पैर होते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, और इनका नर्वस सिस्टम रहता है और सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, आई, ईयर, नोज़, स्किन, टंग, जिससे कि वो महसूस कर पाते हैं कि दुनिया और आसपास क्या हो रहा है। एनिमल्स इन प्लेन्स, तो जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं जानवर, उनकी क्या क्वालिटीज़ रहती है। वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जनरली तेज़ दौड़ते हैं, उनके पैर मजबूत होते हैं। कुछ मांस खाते हैं, कुछ घास खाते हैं। मांस कौन खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर्स। और घास कौन खाता है, घोड़े, गाय, शेर। लॉयंस और टाइगर्स को मजबूत लेग चाहिए क्योंकि उनको जानवर पकड़ने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, शेर, टाइगर्स, हॉर्स, काऊ, ये सब पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, ये प्लेन्स में पाए जाते हैं। और होते हैं बोरोइंग एनिमल्स। बोरो माने जो अपने नाखूनों से, अपने क्लॉज से ज़मीन में छेद करते हैं और उनमें अपना बोरो करके उसमें रहते हैं। तो स्नेक रहता है छोटे से होल में, एंटीहिल्स कहते हैं, ट्रीज़ और होल्स में। और भी अदर एनिमल्स रहते हैं। से सांप छोटे से छेद होल बना के रहता है। सांप के पास पैर नहीं होते हैं, वो अपने टफ स्केल के थ्रू चलते हैं। और ये है बिल बना के रहता है खरगोश, ये मोल है। इसके बाद आते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स पहाड़। पहाड़ पे ये दो जानवर का एक एग्जांपल है, माउंटेन गोट और ये याक होता है। एनिमल्स लाइक गोट्स एंड याक्स लिव्स इन कोल्ड माउंटेन्स, और इनको उस ठंडे माहौल में रहने के लिए, रहने में मदद करता है इनकी मोटी स्किन और इनके बड़े बड़े बाल। देखिए इनका, आपको गौर से देखिए, इनके आपको बड़े बड़े बाल दिखाई दे रहे होंगे, और इनकी मोटी स्किन ये ठंड से इनको बचाता है। अब हम पढ़ेंगे रेगिस्तान, डिज़र्ट। डिज़र्ट माने बालुई एरिया में, रेगिस्तान में। यहाँ पे पानी कम रहता है और यहाँ पे गर्म मौसम बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें आप जनरली देखा करिए वीडियोस में या पिक्चरों में, आप देखे होंगे कि रेगिस्तान में लोग ऊँट की सवारी करते हैं। ऊँट की एक खासियत होता है कि ऊँट एक बार में बहुत सारा पानी और खाना अपने बैली में स्टोर कर लेता है, और उसको जब जब ज़रूरत पड़ता है तो वो अपना अपना निकाल के उसी के थ्रू यूज़ करता है। अब एक एरिया आज हम पढ़ेंगे, पोलर एरिया। पोलर एरिया वो होता है जो बहुत ज़्यादा ठंडी होता है। जैसे माउंटेन क्या होता है, माउंटेन ठंडा एरिया होता है, लेकिन पोलर एरिया वो जहाँ पे बर्फ़ गिरता रहता है। स्नो एंड आइस कवर द पोलर एरिया मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में। आप देखेंगे कि बर्फ़ गिरी हुई है, एकदम सफ़ेद परत पड़ा हुआ है। तो वो एनिमल्स अलग तरीके से दिखते भी हैं। जैसे कि आप देखिए पोलर बियर।
और इनके जो फर होते हैं, इनके ऊपर की जो फर मैंने होता है कि जो इनके बालों का जो एक लेयर होता है वो बहुत मोटा रहता है। और गर्मी में ये अपना जो वो फर होता है वो उसको सेट करते हैं, मतलब कम करते हैं। और बहुत ज़्यादा इनके पास फैट डिपोजिशन होता है उनके स्किन के पास, वो क्या करता है उनको शरीर में गर्माहट पैदा करता है। और इन एरिया में जो जानवर रहते हैं उनके एग्जाम्पल, उनके नाम हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं: पोलर बियर, मस्क ऑक्स, सील, वॉलरस, पेंगुइन। अब हम पढ़ेंगे एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा बंदर। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है। इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत चौखार होते हैं, जो और बहुत मजबूत भी होते हैं। इनके हाथ पैर बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वो ब्रांचेस से ब्रांचेस और एक जगह से दूसरे जगह कूदते रहते हैं। तो उनका होल्डिंग कैपेसिटी, उनका पंजा बहुत मजबूत होता है, जो जिससे वो होल्ड कर पाते हैं चीज़ों को। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन जो पेड़ों पे रहते हैं उनको कहते हैं एर्बोरियल एनिमल, ARBOREAL एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है मंकी। इसके बाद है एरियल एनिमल, जो हवा में रहते हैं। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। फ्लाई, जो हवा में उड़ते रहते हैं, उनको एरियल एनिमल्स कहते हैं। इनके पास पंख होता है। पंख को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? विंग। और उड़ने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्लाई। और ये देखिए, ये बैट और ईगल इसका एग्जाम्पल है, ये हवा में उड़ते रहते हैं। अब बैट इज एन एरियल एनिमल, इट इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट वो ओनली मैमल है जो फ्लाई करता है। मैमल वो होता है जो बच्चे पैदा करते हैं। एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश हुआ, शार्क हुआ, ऑक्टोपस हुआ, देखिए टर्टल हुआ, फिश। तो ये क्या होता है? ये अपने गिल के थ्रू सांस लेती है। यहाँ पे इनका गिल होता है, यहाँ इससे वो सांस लेती हैं। और इनके पास फिन होता है, ये दिख रहा है ना आपको, इसके थ्रू वो तैरते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एक अलग वैरायटी में, एम्फीबियंस। देखिए यहाँ पे फ्रॉग है, ये सैलेमेंडर है। एम्फीबियंस का मतलब होता है कि ऑन बोथ साइड, वो जानवर जो एम्फीबियन कैटेगरी में आते हैं वो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं। ज़मीन पे वो अक्सर तब आते हैं जब उनको ब्रीड करना होता है, अंडे अंडे देने होते हैं। तो इनके जो होता है, इनकी गर्दन नहीं होता। देखिए मेढक का गर्दन नहीं ना बेटा, इसके भी गर्दन नहीं है। और इनके पास कमर बहुत पतली होती है और फ्लैट हेड होता है, और जिससे उनको हेल्प मिलता है स्विम करने के लिए। इनकी चमड़ी भी बहुत पतली होती है और मॉइस्ट होती है। और लेकिन इनके लेग्स पावरफुल होते हैं, क्योंकि देखा करिए इनका, देखिए इसकी बॉडी मेढक की, इसके पैर देखिए इसकी बॉडी के आकार के हिसाब से बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनको जंप करना होता है। और इनकी बल्जिंग आइज़ होती है जिससे कि वो पानी में देख सके। और इनकी जो टंग होती है मेढकों की, वो स्टिकी होती है। जैसे कोई कीड़ा है तो अपना वो जीभ निकाला और उस जीभ से ऐसे पकड़ के अंदर ले लिया, जो उसको खाने में और खाना पकड़ने में मदद करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर फूड। जानवरों को अगर हम डिवाइड करते हैं उनके खाने के बेसिस पे, तो बेटा 3 भाग मेन है। तो पहला है हर्बीवोर। हर्बीवोर देखिए एग्जाम्पल इसका आपका आ गया रैबिट। इनका क्या होता है कि इनका ये प्लांट्स केवल खाते हैं, इसको चबा के खाते हैं। और इनकी दांत मजबूत होती है, जिससे कि वो उनको ग्रिंड माने पीसना, खाने को पीस के और घोटते हैं तो उनका मदद करती है, जैसे गाय, जेब्रा। कार्निवोर क्या होते हैं? देखिए आपका एग्जाम्पल यहाँ लेपर्ड। लेपर्ड जो होता है वो कार्निवोर होता है। इनकी दांत बहुत चोखार होते हैं। कैनाइंस, 4 तरह के दांत होते हैं: इंसीजर, कैनाइंस, मोलर, प्रीमोलर। आप अपना दांत देखिए, सामने के 2 दांत के बाद से 2 दांत ऐसे होंगे जो चोखार होंगे, जो आगे की तरफ लंबे निकले होंगे, उनके कैनाइंस होते हैं। तो ये जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं वो उनके दांत जो कैनाइंस होते हैं वो लंबे होते हैं। इसके रीज़न ये है कि वो मांस पे जब अपना दांत धंसाते हैं तो वो ज़्यादा मांस एक बार में आसान रहे उनको काटने के लिए। इसका एग्जाम्पल है लॉयन, टाइगर, लेपर्ड एटसेट्रा। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरी कैटेगरी आती है ओमनीवोर की।
ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं, जैसे बंदर, ह्यूमन बीइंग। हमारे में कई लोग ऐसे हैं जो घास भी खाते हैं, साग भी खाते हैं, आम भी खाते हैं, केला भी खाते हैं, दाल चावल भी खाते हैं और साथ में चिकन, मीट, अंडे ये सब भी खाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये चबाते हैं और हम खाना अपना डाइजेस्ट करते हैं। अब इसके बाद देखिए ये है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब वो छोटे क्रिएचर, वो छोटे एक तरह के कहो जानवर जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने को लेके। जैसे कि कुछ मच्छर होते हैं जो दूसरे के शरीर पे बैठते हैं, खून चूसते हैं। ये देखिए लीच, ये बैठता है, ये देखो यहाँ स्किन का बॉडी पार्ट पकड़ा है ना चमड़ी के ऊपर, ये खून चूसेगा। ये फ्लीज हुए, ठीक है। तो ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। अब होते हैं स्कैवेंजर्स। ये देखिए ये वल्चर है। ये क्या करता है, ये मरे हुए फ्लैश और बॉडीज़ को खाता है, जो जैसे जो जानवर मर गए हैं तो उनको खा लेता है। अब देखिए, अब जैसे कि प्लांट में हम लोग पढ़े थे स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं, जैसे कि कुछ के कांटे निकले रहते हैं डिज़र्ट एरिया में ताकि उन पौधों को जानवर ना खाए। उसी तरह हमारे एनिमल्स को भी बचना होता है। हमेशा जंगल में हर जानवर अपने आप को बहुत बचाना होता है, क्योंकि दूसरा जानवर फिराक में रहता है। जैसे अगर हिरन अपने आप को सतर्क नहीं रहेगी तो उसको शेर खा जाएगा। तो उसी तरह से हर जानवर अपने आप को बहुत, अपने बच्चों को हमेशा सावधान रखता है। तो कुछ जानवरों में कुछ ऐसी क्वालिटी दिए रहते हैं भगवान, जिससे कि वो उनको हेल्प करता है। जैसे कॉमफ्लेज। कॉमफ्लेज क्या होता है, ये उन जानवरों का ऐसी क्वालिटी होती है जो उस सराउंडिंग में उनको मिक्स कर देती है। जैसे कि ये देखिए गिरगिट। गिरगिट क्या करती है, गिरगिट को आप जब गौर से देखेंगे तो वो हरे पत्ती पे रहती है तो वो हरी हो जाती है, वो नीले कलर पे बैठेगी तो वो नीली हो जाएगी, पीले पे जाएगी तो वो पीली हो जाएगी। इससे हेल्प ये होता है कि जो उसको हंट करना चाहता है, जो उसका शिकार करना चाहता है, वो पकड़ नहीं पाता है उसको। और उसी तरह देखा करिए जेब्रा। जेब्रा का कलर कितना वो ब्लैक वाइट रहता है। तो इससे वो अपने आप को बचा पाते हैं, छिपा पाते हैं। और जिस तरह चैमलॉन है, ये देखिए ये अपना कलर चेंज करता रहता है, इसको कैमोफ्लेज करते हैं। दूसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन देखिए हमारे यहाँ भी सुनते होंगे, पेपर में पढ़ता होगा, विदेशी पक्षियाँ आ जाती हैं। तो क्या होता है कि जब उनके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और वो लगता है उनको कि अब नहीं हम जी पाएंगे, तो वो निकल जाते हैं। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे कि गांव से लोग शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नौकरी चाहिए। उसी तरह ये जब उनके एरिया में बहुत ठंडा रहता है तो वो उस एरिया में चली जाती हैं जहाँ पे गर्माहट रहता है, और फिर उस गर्माहट में वो रह के फिर जब उनका मौसम सही हो जाता है तो वापस चली जाती हैं। तीसरा तरीका है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड, भालू करते हैं। वो बहुत लंबे समय के लिए अपनी मेटाबॉलिक, जो अपनी बॉडी की अन्य एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक देते हैं और कहीं जाके कहीं मतलब शांत जगह पे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ जाके वो चुपचाप लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट, वो लंबे समय के लिए आराम करने लगते हैं और इस दौरान वो कुछ खाते नहीं हैं। जैसे कोई वो गुफा में चले गया, किसी छेद में मिट्टी का छेद बना के उसमें घुस गया और उसमें लंबे समय तक वो रहते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी बची रहती है। इसके बाद और भी एडेप्टेशन होते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि कुछ जानवर देखा करिए ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि बुफेलो भैंस, चिड़िया, हाथियों का ग्रुप जा रहा था, या कई सारी हाथियाँ एक साथ जाती थी। इसलिए जाती हैं क्योंकि वो एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। कुछ जानवरों के पैर बहुत मजबूत रहते हैं ताकि वो भाग सकें, जैसे हिरन। राइनासोर्स और स्नेल्स के, ये देखिए ये राइनासोर है, इनकी स्किन बहुत मोटी होती है, वो अपने आप को बचाते हैं। ये देखिए पॉर्क्यूपाइन है। ये पॉर्क्यूपिन बहुत खतरनाक जानवर होता है। ये जब इसके पास कोई शिकार करने कोई जानवर जाता है तो ये जो कांटेदार आपको दिख रहा है, ये कांटेदार छोड़ता है और वो उस जानवर जो शिकार करने गया है उसको चुभता है, और चुभता है तो वो भाग जाता है वहाँ से। अब इसके बाद से अंडर वाटर भी होते हैं, जैसे ये देखिए ये कैटल फिश है।
जो ये कैटल फिश होता है, इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो अपने बॉडी में से इंक छोड़ता है। जैसे उसको खतरा लगा कि अब हमको कोई शिकार कर सकता है, तो उस दौरान वो अपना इंक छोड़ देगा और हर जगह पूरा पानी ब्लू ब्लू हो जाएगा, ताकि जो एनिमी है, जो उसका शिकार करने का उसका जो दुश्मन है, वो उसको पहचान ही ना पाए या उसको खोज ही ना पाए। ठीक है। सिवरल एनिमल्स आर इन डेंजर बिकॉज वी आर कटिंग डाउन एंड डिस्ट्रॉइंग देयर होम्स एंड देयर फूड। जानवर कहाँ रहते हैं? जानवर जंगल में रहते हैं, और जब हम जंगल काट देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो मर जाएंगे। तो उनको बचाना है। एक्सटिंक्ट एनिमल वो होते हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। इनडेंजर्ड एनिमल वो होते हैं जिनका खतरा रहता है, जो मतलब ख़त्म होने के कगार पे आ चुके हैं। तो हमें बस यही कोशिश करना है कि जो पेड़ हैं वो ना कटे, बहुत सारा पॉल्यूशन प्रदूषण ना हो, और हम उस जंगल के एरिया में इंटरफेयर ही ना करें। वो उनका एरिया, वो उनका उनका माहौल है, वो उसमें उनका परिवार रह रहा है, वो उसमें इंटरफेयर ही ना करें। हम लोग जंगलों से दूर रहें, तो वो भी बचे रहेंगे और हम भी सेफ रहेंगे। ठीक है। तो आप दो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला कि पैरासाइट क्या होता है, और दूसरा ये बताइए कि क्या कहते हैं हर्बीवोर और कार्निवोर क्या होते हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स या ग्रुप में बताएं। धन्यवाद।